इस संसार में आने के बाद मिलने वाली कोई भी चीज़ जिस पर भी हम अपना अधिकार मान लेते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है। क्योंकि जब हम अधिकार मान लेते हैं तब यदि वह चीज़ ना रहे तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है मेरी चीज़ थी, मुझसे वो दूर हो गई या मुझसे खो गई या मुझसे छीन ली गई। लेकिन आप अगर समझें इसको गहराई से, तो इस संसार में आने के बाद हम जब आते हैं तो हमें शरीर दिया जाता है। हमें सब कुछ दिया जा रहा है ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो हम कर सकें। इसलिए हमें शरीर दिया जाता है कि संसार में रहने का जो एक माध्यम है कि हम शरीर के साथ रह सकते हैं। उसके बाद हम अपने जो हमारे कार्य हैं, जो हमें दिए गए हैं, प्रकृति जो हमसे कराना चाहती है वो करा सकती है। तभी हम निमित्त बन सकते हैं, तो हमें शरीर मिलता है। अब हम शरीर को ही मान लेते कि मेरा मतलब मेरा मेरा मेरा, मैं, तो फिर वो जब खोएगा तो हमें उससे तकलीफ होती है। इसीलिए मृत्यु के समय बहुत जो इस तरह नहीं समझते हैं सच्चाई जीवन की, जो इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, उनको कष्ट होता है शरीर को भी त्यागने में, बहुत ही कष्ट में हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे जो हमें संबंध मिलते हैं वो भी हमें कुछ जीवन में समझ और सीख और अपने जो कर्मों का आदान प्रदान है उसको करके बैलेंस करने के लिए हमें मिलता है। लेकिन उनको भी हम एकदम मान लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए जब वो भी छूटता है तो भी हम कष्ट में आते हैं। इसी तरह से सब कुछ ही है जो भी। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से समझें तो हमारा कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ भी हमारा है नहीं, हमें सिर्फ दिया जाता है। तो हम यहाँ आने के बाद सब कुछ केवल प्राप्त करते हैं। तो जब प्राप्त ही कर रहे हैं तो हमें ईश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए, हमें प्रकृति को धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमको उनको उलाहने देना चाहिए या उनको हम इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन आप देखें कि क्योंकि हम अज्ञानतावश सब कुछ अपना मान लेते हैं, और जैसे ही ये होता है फिर जो जो कुछ भी छूटता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, प्रकृति को कोसने लगते हैं, उनको उलाहने देने लगते हैं कि भगवान बहुत बुरे हैं, प्रकृति बहुत बुरी है, वो मेरे से सब छीन ले रही मेरा चीज़। इवन मतलब मेरी देह जैसे होता है ना कि अब अगर आप मृत्यु के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब आपको आप अज्ञानता में जी रहे हैं, तो शरीर छूटने के पश्चात भी लोग भटकते ही रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनका वो मोह रह जाता है। उनको लगता है ये शरीर भी मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। इसी तरह वो हर चीज़ से बंधे रह जाते हैं। तो हमें अध्यात्म क्या सिखाता है कि आप ये इस सच्चाई को, इस ज्ञान को आप समझें, ये जो सच है इसको स्वीकारें। जब आप इसको स्वीकार लेंगे तभी आप भगवान के प्रति या प्रकृति के प्रति ना कृतज्ञ भाव से भर पाएंगे कि हमें केवल सब कुछ प्राप्त होता है, हम कुछ भी हम खोते हैं ही नहीं। क्योंकि खोएंगे क्या, जब कोई चीज़ हमारा है ही नहीं तो हम खोएंगे क्या। तो हम कुछ भी नहीं खोते हैं। जीवन में जो घटनाएं भी घटती हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसमें भी हम केवल प्राप्त करते हैं। कहीं हम सीख प्राप्त करते हैं, कहीं हम सही समझ प्राप्त करते हैं, कहीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल हम प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से हमें आनंद मिल रहा है, कहीं से हमें खुशी मिल रही है। तो कुछ भी हम खो ही नहीं रहे हैं। खोएंगे तब जब कुछ हमारा होगा। तो जब कुछ भी हमारा है नहीं तो हम खो क्या रहे हैं।